अस्सलामुअलैकुम जी, खुश आमदीद एक और व्लॉग में। और आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग जो है वो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने मेरा लास्ट ट्रैवल व्लॉग देखा है तो आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उस व्लॉग में मैंने बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि मैं बहावल नगर एक दिन के लिए क्या करने आया हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पर पासपोर्ट बनवाने के लिए आया हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था। और ये क्यों चाहिए था ये मैं तब बताऊंगा जब इसकी मुझे ज़रूरत होगी। खैर ज़रूरत तो है, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करूँगा मैं इसको आपको तब बताऊँगा। सो आज मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ, और कितना टाइम लगता है पासपोर्ट बनने के लिए और कितनी प्राइस लगती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो मेरे साथ रहिएगा। होप सो कि मुझे बैंक्स और ऑफिस उनका जो है उसमें वीडियो बनाने की परमिशन हो तो बहुत अच्छा होगा, वरना आई विल ट्राई कि मैं अच्छे अच्छे शॉट्स लूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा अच्छी आती रहेंगी इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिएगा। तो जी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर रीजनल ऑफिस, जो उनका पासपोर्ट ऑफिस है। यहाँ पर ये मेरे साथ है आमिर भाई, मेरे साथ हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसे बनवाना है। सबसे पहले हम लोगों ने एक चलान फॉर्म लिया है जो कि हमने फिल किया है। नॉर्मल चलान फॉर्म है जो कि आपको 15 से 20 डेज़ के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। वो हमने फिल किया है, अभी वो बैंक में सबमिट हो रहा है। उसके बाद ऑफिस चलेंगे, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, और देखेंगे आगे क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद मुझे तो लगा था बड़ा मुश्किल कोई प्रोसेस होगा, लेकिन ये तो यार हाँ आमिर भाई कह रहे हैं कोरोना की वजह से कोई है ही नहीं, बिल्कुल ऑफिस खाली है, इसीलिए भी आपको कोई प्रोसेस ईजी लग रहा है और बड़ा आसान लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 6 hours later. सो नाजरीन, जो पासपोर्ट प्रोसेस है वो हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, और वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोई एक शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन फ़ौरन से उनके गार्ड ने कहा काइंडली मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड, और कैमरा तो फिर ऑब्वियसली नॉट अलाउड जब मोबाइल नहीं अलाउड। तो सो हुआ कुछ यूँ कि फर्स्ट तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। आमिर भाई आपने देखा वीडियो में किस तरह वो मेरे साथ गए, और बहुत उनको पता था किस तरह बनाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों का उनको भी अंदाज़ा नहीं था, उनको भी वहाँ जाके मज़ीद अंदाज़ा हुआ। सो प्रोसेस तो बहुत इजी था, वेरी इजी प्रोसेस। बस आपने नेशनल बैंक का एक चलान फॉर्म लेना है, वो आपने सबमिट करवाना है। और दो टाइप्स के होते हैं, एक अर्जेंट होता है उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो नॉर्मल होता है उसकी प्राइस 3000 तक होती है। उसके बाद आपने जाना है वो फॉर्म अपना उसका जो हमारा जो पासपोर्ट ऑफिस है उसमें आपने देना है। फिर आपको एक रूम नंबर 1 है जो कि होता है पिक्चर बनाने के लिए, और आपको टोकन नंबर देने के लिए। वहाँ पर आपकी पिक्चर बनाई जाती है, फिर आपको टोकन नंबर दिया जाता है। उसके बाद आप रूम 2 में जाते हैं, वहाँ पर आपके फिंगर दोनों हैंड्स के जो फिंगर्स और थम्स होते हैं वो स्कैन किए जाते हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। उसके बाद फिर आपको रूम नंबर 3 में जाना पड़ता है। रूम नंबर 3 में क्या होता है, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है वो सारा एंटर किया जाता है। आपका नेम, नेशनैलिटी, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। सारी मतलब जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी ली जाती है। वहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अगेन आप जाते हैं रूम नंबर 2 में, और फिर वहाँ पर आपको वहाँ रूम नंबर 3 में आपको बेसिकली एक फॉर्म दिया जाता है। उसके बाद रूम नंबर 2 में आप जाते हैं और दोबारा से वहाँ पर उस पर स्टैंप लगती है, उस पर साइन किए जाते हैं। फिर आप एक जाते हैं रूम नंबर 4 में, वहाँ पर एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू तो नहीं कह सकते, बस आपका नेम और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और आपका फॉर्म लेके रख लिया जाता है। सो ये सारा प्रोसेस था। कोई देख लिया आपने कुछ 4-5 रूम्स का, जो कि बहुत इजी सा एक प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं। डिफ़िकल्ट हम कह सकते हैं कि गलत भी हैं और नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सब लोग बुरे नहीं होते, इवन मैं भी कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ।
जो चीज़ें बुरी मुझे वहाँ लगी वो ये थी कि जैसे ही हम ऑफिस पहुँचते हैं उसके बाहर और उसके साइड पे सारे एजेंट्स की शॉप्स बनी हुई हैं। बेसिकली उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी वो फोटोकॉपी शॉप्स बनाई हुई हैं, फोटोकॉपी शॉप्स बनाई हुई हैं और लेकिन वो एज अ एजेंट भी काम कर रहे हैं। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये लोग क्या। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो 3-4 लोगों ने घेरा और कहा जी पासपोर्ट बनवाना है, इधर आ जाए। मैं चला गया, उन्होंने कहा हाँ जी फॉर्म यहाँ से आपने लेना है और हम ही आपको फॉर्म वगैरह करके देंगे और 3000 इसकी फ़ीस है नॉर्मल की और आपने इसको सबमिट करवा देना है। उन्होंने अपनी फ़ीस भी कोई मुझे 200 समथिंग उसने ली, लेकिन ये सिर्फ मुझसे ली और मैंने जब बाकी लोगों से पूछा तो मेरे तो हवास ख़त्म, क्योंकि वो तो यार 1,000 2,000 ले रहे हैं और इवन जिनसे वो ज़्यादा ले रहे हैं उनका प्रोसेस तो बस वो बैठ जाएं जाके चेयर पे, वो खुद ही करवा देंगे। तो खैर मैंने इतने पैसे नहीं दिए थे, इवन मैं इतना वो नहीं था। उन्होंने मेरा फॉर्म देखा और मुझे कहा कि अच्छा अब क्या करते हैं। मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा आपके पास कोई डिग्री है? नहीं है। चलिए आप मैट्रिक की सनद लेके आए। मतलब मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड है, मेरे मदर का है, फादर का है, तो जो लोग एजुकेटेड नहीं है उनसे किस चीज़ की सनद मांगते हैं फिर? क्योंकि मेरे सामने कुछ लोग आ रहे हैं बस फॉर्म देने। आई डोंट नो कि क्या सीन था क्या नहीं था। खैर मैं दोबारा घर आया, मैंने दोबारा अपनी वो सारा शुक्र है कि मैं अपना लेके आया था लाहौर से। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल किए और मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि आप कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे मैं फ़ौरन कॉपी अटैच करूँगा और बनवा लूँगा। खैर इन शॉर्ट वेरी इजी प्रोसेस, बट उसके लिए जो पैसे दे देगा, जो एजेंट के साथ मिल जाएगा, और एजेंट जो हैं वो इदारे के साथ मिल जाएगा। अब इदारा भी पूरा गलत नहीं है, इदारे में भी कुछ लोग हैं जो कि ये सब कुछ करते हैं और जिन सब की वजह से एक इदारा, कुछ हो सकता है एक बंदा हो, 2 बंदे हो, जिनकी वजह से पूरा इदारे को हम गलत नहीं कह सकते। इवन जो उनके जो हेड थे, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं दिया, वेरी नाइस पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया और बहुत तरीके से बात की जिस तरह करनी चाहिए। और बाकी लोग मुझसे पूछ रहे थे फॉर्म कहाँ से लिए, कितने पैसे दिए, इस शॉप से लिए, एजेंट का नाम क्या था। सीरियसली मतलब एक बंदा पासपोर्ट, आप ये देखें, एक ये डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है, साउथ पंजाब है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर लोग इतनी दूर से आते हैं। इवन इन डिस्ट्रिक्ट हमारी एक बिल्कुल जो साइड हमारा जो है तहसील है, फोर्टाबाद से भी आगे एक मरोड एरिया, वहाँ लोग 4-5 घंटे की ड्राइव के बाद आते हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो क्या उनको इसी तरह से जलील किया जाता है? सो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इन शॉर्ट मकसद ये था कि आपको बताया जाए, आपको प्रोसेस बताया जाए, ताकि जिस तरह मुझे नहीं पता था और मैं डिफरेंट लोगों से पूछ रहा था कि पासपोर्ट के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सो मैंने सोचा आप लोगों तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। अगर आप लोगों ने पासपोर्ट बनवाना है इन पाकिस्तान तो आप किस तरह बनवा सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने नेशनल बैंक जाना है, किसी एजेंट के पास नहीं जाना, किसी बंदे के पास नहीं जाना, आपने जस्ट नेशनल बैंक जाना है। वहाँ से आपने कहना है मुझे चलान फॉर्म दिया जाए, चलान फॉर्म दिया जाए आपको अर्जेंट के लिए या रूटीन में जो नॉर्मल बनता है उसके लिए। वो आप फॉर्म ले फिल करवाएं, आईडी कार्ड की, अपने और अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड की कॉपीज़ लगाएं और आप पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, बहुत इजीली बन जाए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर भी कीजिएगा और हाँ जी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की वजह से ही ये चैनल चलेगा। और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेल आइकन से मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज़।